हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज के इस नए क्लास के अंदर। आप आए हो विद्याजैन के अंदर कोचिंग के लिए, जहाँ पर आपको मैं फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। अकाउंट्स सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड 11th का आपका ये बैच रहेगा। पूरा साल भर चलने वाला है। आज का हमारा ये सेकेंड लेक्चर है। और हम कल के लेक्चर में जो पढ़े थे, जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, साथ साथ में मैंने कुछ आपको बेसिक चीज़ें सिखाई थी अकाउंट्स के अंदर, वो आप सभी ने देखी है ऐसा मैं होप कर रहा हूँ। साथ में ही उसको रिवाइज भी किया होगा। और जो मैंने होमवर्क दिया था एक्टिविटी सॉल्व करने का, वो एक्टिविटी भी आपने सॉल्व की होगी। ये वाली फर्स्ट एक्टिविटी एंड ये वाला जो वर्कबुक टाइप था, वो भी आपने कवर किया है, कंप्लीट किया है, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ। पिछला वाला लेक्चर देखने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद ही आप ये वाले लेक्चर पर आए हो, ऐसा मैं गृहित धर रहा हूँ। ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है, बढ़िया से स्टूडेंट्स है, 11th में अभी अभी आए हैं, तो कॉलेज लाइफ अभी उनकी स्टार्ट होने जा रही है। बराबर, महाराष्ट्र में कॉलेज 11th से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अभी सबके लिए एक अच्छा स्ट्रीम जो है ये कॉमर्स का आप लोगों ने चूज़ किया है, तो इसको एंड तक कैसे ले जाना है वो आपको अभी सोचना है। ठीक है। तो आई होप आपने अच्छे से कल पढ़ा, समझा, रिवाइज किया और साथ साथ में ही नोट्स भी लिखे हैं आपके नोटबुक के अंदर। ठीक है। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे। बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम के इन्वेंटर जो थे, जो ओरिजिन कहाँ से आया था उसका, तो लूका डी पैसियोली नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था पूरे वर्ल्ड के सामने, तो वो हमने पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने इंग्लिश सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग देखे थे। उसके अंदर हम ये भी जान गए थे कि डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो नॉर्मली हर जगह पर यूज़ होता है। साथ में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का हमने डेफिनेशन देखा। कुछ एडवांटेजेस और प्रिंसिपल्स मैंने कहा था कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स फिर हमने देखे, जिसके अंदर हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट देखा। पर्सनल के अंदर नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स भी देखे। साथ साथ में रियल अकाउंट्स के अंदर टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स भी हमने देखा। उसके साथ हमने नॉमिनल अकाउंट्स देखे, जिसके अंदर हमने एक्सपेंस लॉसेस देखा और इनकम एंड गेन्स भी देखे। तो ये सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको समझ आए होंगे। उसके बाद हमने ये थ्योरी पार्ट मैंने आपको कहा था कि पढ़ना है आपको खुद से। उसके बाद हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ गए थे, जो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा पर्सनल अकाउंट का क्या था गोल्डन रूल? आप सब लोग मेरे साथ रिपीट करोगे। क्या था पहला गोल्डन रूल हमारा पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद हमारा रियल अकाउंट का जो था गोल्डन रूल, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल जो असेट्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। रियल अकाउंट्स मतलब सारे असेट्स के रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। तो वो हमारा गोल्डन रूल क्या था? वो हमारा गोल्डन रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड गोल्डन रूल था नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। नॉमिनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल हमको क्या बताता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारे क्या हो गए यहाँ पर? तीन अकाउंट्स के मतलब तीन अकाउंट्स के टाइप्स जो थे उनके गोल्डन रूल्स हमको यहाँ पर पता चल गए। ठीक है। तो ये गोल्डन रूल्स आपने लर्न करने हैं, रट्टा मारने हैं, जिंदगी भर आपको यही काम आने वाला है। ये गोल्डन रूल्स के बाहर अकाउंट्स नहीं है। ठीक है। इसके अंदर ही पूरा अकाउंट्स आता है। तो
आई होप आपने ये लर्न किए हैं, अच्छे से समझे हैं, और आपके नोटबुक के अंदर कल मैंने इसको नोट डाउन भी करके दिए थे। उसके बाद हमने कुछ ये एस्पेक्ट्स देखे, टू अकाउंट्स कौन कौन से आ सकते हैं ट्रांजैक्शंस के अंदर, वो देखा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखा, तो मैंने पहला एस्पेक्ट 1 एस्पेक्ट 2 तो बता दिया था हर ट्रांजैक्शंस का, बट अपना 2 एस्पेक्ट्स एंड 2 अकाउंट्स बाकी था, और साथ साथ में क्लासिफिकेशन भी बाकी था। तो अभी हम ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारी एक्टिविटी जो दी थी ना हमने होमवर्क में, वो भी हम देखने वाले। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा क्या था, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। जो भी प्रोप्राइटर था ना बिजनेस का, उसने 20,000 रुपये कैश से बिजनेस चालू किया था, मतलब ही कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस के अंदर। अभी कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मतलब बिजनेस का खुद का पैसा, ठीक है। बिजनेस का खुद का पैसा यानी क्या, कैपिटल। उस वो कौन देता है बिजनेस को, वो उस बिजनेस का प्रोप्राइटर देता है। तो प्रोप्राइटर कौन होता है, बिजनेस का मालिक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ गई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंट्रोड्यूस्ड बिजनेस विथ कैश कितना, 20,000। तो यहाँ पर अभी दो एस्पेक्ट क्या क्या है, कैश कम्स इन एंड बिजनेस प्रोप्राइटर इज द गिवर, बराबर। हमने यहाँ पर देखा था, देखो एस्पेक्ट 1 क्या था, कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर। तो हमारे दो अकाउंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, तो एक आएगा कैश अकाउंट क्योंकि कैश आ रहा है, और दूसरा आएगा कैपिटल अकाउंट क्योंकि कैपिटल रेज हो रहा है बिजनेस के अंदर, कैपिटल आ रहा है। तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पर दो अकाउंट्स बन जाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन क्या था, सेकंड ट्रांजैक्शन था परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अजय फॉर ₹10,000, ठीक है। तो इसके दो एस्पेक्ट्स क्या है, परचेस हुआ है, परचेस एक एस्पेक्ट हुआ, और अजय जो था, अजय वो अजय ने सेल किया है। तो अजय हमारे लिए क्या है, हमारा गिवर है, बराबर। तो हमको अजय ने दिया है, तो हम हमारे दो अकाउंट्स कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पर, तो एक आएगा परचेस अकाउंट क्योंकि हमने परचेस किया, और हमको किसने दिया वो मटेरियल, तो वो अजय ने दिया, तो अजय इज गिवर। सो इसलिए अजय अकाउंट इज हमारा सेकेंड अकाउंट, ठीक है। इस वाले ट्रांजैक्शन के अंदर आपको ये वाली बेसिक चीज़ आपको समझ आई होगी क्या होता है करके। इसके बाद थर्ड, कैश सेल हुआ है। कैश सेल हुआ है मतलब क्या, कैश हमको मिल रहा है और हमारे पास से क्या हुआ है, सेल हुआ है, हमने कुछ गुड्स बेचे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, तो कैश कम्स इन, ये हमारा पहला एस्पेक्ट आ जाएगा, मतलब ये एक अकाउंट हमारा क्या आ गया है, यहाँ पर कैश आ गया। और हमने क्या किया है, सेल किया है, तो सेल व्हाट, सेल इज अवर इनकम। तो सेल अकाउंट क्या बन जाएगा, यहाँ पर सेकंड एस्पेक्ट बन जाएगा, ठीक है, बराबर। इसके बाद फोर्थ हमारा क्या था, फोर्थ था हमारा कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, तो एक तो हमको कमीशन मिला है, और हम वो क्या है, हमारा इनकम है, और उसके साथ साथ ही वो कमीशन किस चीज़ में मिला, कैश में मिला है। तो वो कैश कम्स इन, वो रियल अकाउंट है, बराबर। तो कैश कम्स इन, तो कैश हमको मिला, और कमीशन हमारा इनकम था। तो एक अकाउंट क्या बना यहाँ पर, कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट क्या बना यहाँ पर, कमीशन अकाउंट। आई होप ये वाली चीज़ आप समझ गए। इसके बाद रेंट पेड है, आपने पे किया है क्या, रेंट। तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और आपने क्या किस चीज़ पे खर्चा किया है, तो रेंट पे खर्चा किया है। तो आपके दो अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे यहाँ पर, एक बनेगा रेंट अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ दोज अकाउंट्स, बराबर। अभी हमने यहाँ पर अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिया, अभी उसका क्लासिफिकेशन हमको आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले हमारा क्या आया था, पहली एंट्री के अंदर हमारा आया था कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, बराबर। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन कहाँ पर जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा।
और जो कैश अकाउंट था वो हमारा एसेट है, तो एसेट होने के कारण वो क्या बन जाएगा, हमारा रियल अकाउंट बन जाएगा। सेकंड हमारा था परचेज किया था अजय से, तो परचेसेस अकाउंट ये हमेशा हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि वो हमारा खर्चा है। और किससे परचेज किया था, तो अजय से। तो अजय कौन है, ये पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सन है, तो नेचुरल पर्सन अकाउंट यहाँ पर ये अजय को क्लासिफिकेशन आ जाएगा। थर्ड हमारा ट्रांजैक्शन था कैश सेल का, तो सेल हमने किया है मतलब क्या है, हमारा इनकम हो रहा है। इनकम हो रहा है मतलब क्या, हमारा नॉमिनल अकाउंट आएगा यहाँ पर। सेल अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और जो कैश हमको मिल रहा है वो सेल करने के बाद, वो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि कैश इज एन एसेट। ठीक है, कैश इज एन एसेट, तो कैश एसेट होने की वजह से वो क्या हो गया, हमारा रियल अकाउंट के अंदर क्लासीफाई हो गया। उसके बाद आता है कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन हमको मिल रहा है मतलब क्या, हमारा इनकम हो रहा है। इनकम हो रहा है मतलब ही क्या, हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर कमीशन अकाउंट जाने वाला है। और साथ साथ में ही हमारा कैश बढ़ रहा है। कैश बढ़ रहा है मतलब हमारा असेट बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट भी क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट के रूल के लिए चला जाएगा। इसके बाद हमने रेंट पे किया है, तो रेंट हमारा क्या था, एक्सपेंस था। रेंट एक्सपेंस था, हमारे से पैसे जा रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा रेंट। और कैश जो गोज आउट है हमारा, कैश फिर से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर रियल अकाउंट आ जाएगा। तो आई होप आपको एस्पेक्ट्स, अकाउंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे करते हैं ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। धीरे धीरे आगे जा कर के जैसे आप ये वाला एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, आगे की एक्टिविटीज़ कुछ सॉल्व करेंगे, उसके अंदर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये होमवर्क दिया था, आई होप आपने पेंसिल से सॉल्व किए होंगे सारे। पेंसिल से सॉल्व करने के बाद अगर कुछ गलती हो तो आप उसको रिपेयर कर लेना, सुधार लेना। अगर नहीं हो तो वेल एंड गुड, आपके लिए तालियां। और अभी हम ये स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1 जो है हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सारे के सारे ट्रांजैक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक बार फ्रेश हो जाओ, माइंड फ्रेश कर लो, पानी पी लो, ऊपर का जितना पढ़ा था वो भूल जाओ और नेक्स्ट स्टार्ट करो अभी। ठीक है, यस। तो मेरे पानी पीने तक अगर आपने पढ़ लिया है तो धीरे धीरे आप सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है, मेरे साथ पढ़ लो और मेरे साथ सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक है, आज का दूसरा ही दिन है। धीरे धीरे आपको मेरे से पहले सॉल्व करने की आदत लग जाएगी, क्योंकि हम भी यही किया करते थे हमारे कॉलेज टाइम में। सर ने क्वेश्चन पढ़ने के पहले हमारा आंसर रेडी रहता था। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, कितने, 50,000। उसके बाद क्या किया, मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश, कितना, 20,000। परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, पेड सैलरी ऑफ ₹1,000 एंड सोल्ड 1 टेबल फॉर ₹3,000। तो ये सारे हमको 6 ट्रांजैक्शंस दिए हैं। अब ये ट्रांजैक्शंस के हमको 2 एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, ओनली 2 एस्पेक्ट्स। अगर 3 एस्पेक्ट्स आपको मिल रहे तो उसमें से आपको 2 ही चूज करना है। वो चूज कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स कौन कौन से आएंगे। एक तो कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट कर रहे कौन स्टार्ट कर रहा है, प्रोप्राइटर।
और एक कैश आ रहा है, तो ये दो एस्पेक्ट्स यहाँ पर बन गए। ठीक है, कैसे लिखेंगे? एस्पेक्ट वन आपका आएगा कैश कम्स इन, यहाँ पर कैश कम्स इन आप लिखोगे। आपके बुक के अंदर ही आपको लिखना है, नोटबुक के अंदर नहीं लिखा तो भी चलेगा। जिसके पास बुक नहीं है वो आपके अपने नोटबुक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, कैश कम्स इन हो गया। और सेकंड एस्पेक्ट आएगा आपका प्रोप्राइटर इज गिवर। ठीक है, यही ट्रांजैक्शंस का हम क्या कर लेते हैं, अभी दो अकाउंट्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो टू एस्पेक्ट्स क्या क्या थे हमारे? कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज गिवर, करेक्ट। तो कैश कम्स इन मतलब एक अकाउंट हमारा क्या आ गया यहाँ पर? कैश अकाउंट आ गया। और प्रोप्राइटर इज गिवर मतलब कैपिटल अकाउंट एक हमारा आ गया। ठीक है, तो टू अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। फिर उसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? तो कैश अकाउंट जो हमारा आया है ना, वो कैश अकाउंट हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? वो कैश अकाउंट हमारा बन जाएगा रियल अकाउंट। ठीक है, और जो हमारा कैपिटल अकाउंट था वो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा पर्सनल अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। देखो यहाँ पर आंसर के अंदर दिया है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, कितना? 50,000। क्या है रे? दो एस्पेक्ट्स, कैश कम्स इनटू बिजनेस एंड प्रोप्राइटर इज गिवर। उसके बाद दो अकाउंट कौन कौन से आए? कैश आया और कैपिटल आया। और क्लासिफिकेशन क्या आया? कैश का रियल अकाउंट, कैपिटल का पर्सनल अकाउंट। ये आगे का पार्ट मैं बाद में समझाऊंगा। नेक्स्ट, परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश ₹20,000। तो क्या आ रहा है? दो एस्पेक्ट्स क्या मिल रहे हैं? मशीनरी परचेज किया है। ठीक है, तो एस्पेक्ट वन आ गया, आ जाएगा मशीनरी परचेस्ड। और दूसरा एस्पेक्ट क्या आ जाएगा? अविनाश इज द गिवर। किससे, कौन दे रहा है हमको मशीनरी? अविनाश। अविनाश इज गिवर, ये हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड एस्पेक्ट आ जाएगा। और फिर वो एस्पेक्ट्स के अंदर हमको दो अकाउंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो दो अकाउंट्स कौन कौन से आ जाएंगे? देखो, एक तो मशीनरी अकाउंट आ गया, मशीनरी इज कमिंग इन, तो मशीनरी अकाउंट एक आ गया। और अविनाश जो था वो अविनाश हमारा एक गिवर था, तो वो अविनाश हमारा सेकेंड अकाउंट आ जाएगा ये वाली एंट्री के अंदर। साथ में उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? मशीनरी, देखो मशीनरी क्या है? फिक्स्ड असेट है, टेंजिबल असेट है, तो वो टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई हो जाएगा। और जो अविनाश था वो अविनाश क्या था? इस चीज़ का गिवर था, तो अविनाश क्या हो जाएगा यहाँ पर? पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन कैश ₹5,000। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी कैश और राहुल या ऐसा कोई नाम किसी भी पर्सनल अकाउंट का नाम आता है तो हमेशा याद रखना है, आप कैश में ले रहे हो ना, तो आपको वो किससे लिया, क्या लिया, उससे कुछ लेना देना नहीं है, बराबर। वो राहुल मतलब ऐसे ही जाने दो, उसको भूल जाओ। वो ट्रांजैक्शन में से क्या क्या आया है? गुड्स आया है और कैश गया है, बस ये दो ही एस्पेक्ट्स है। यहाँ पर तीन नाम तो है, गुड्स आ रहे मतलब परचेस है, राहुल से आ रहे वो भी हमको गिवर का नाम भी दिया है, बट हमको साथ साथ में दिया है हमने उसको कैश भी दे दिया है। मतलब फिर यहाँ पर क्या हो गया? मैंने पैसे दे दिए, मेरे को मेरा गुड्स मिल गया। कौन राहुल, क्या राहुल, कैसा राहुल, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को मेरे गुड्स मिल गए, मैंने उसके पैसे दे दिए। तो ये वाला एस्पेक्ट ये वाली एंट्री के अंदर आता है। भले ही यहाँ पर तीन आपको नाम दिख रहे बट यहाँ पर दो ही आपको लेने हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जिसको बोलते हैं ना हम, वो यहाँ पर यूज करनी होती है। तो क्या आएगा यहाँ पर? परचेस्ड गुड्स, तो परचेस अकाउंट एक आएगा और कैश एक आएगा। तो एस्पेक्ट्स क्या बन जाएंगे? एक तो परचेस ऑफ गुड्स फर्स्ट एस्पेक्ट बन जाएगा और सेकंड एस्पेक्ट आपका बनेगा गिवर इज राहुल एंड कैश इज पेड। ठीक है, अभी इन्होंने कैसे लिया है मैं दिखाता हूँ। तो इसके अंदर नहीं लिए है शायद, मैं आपको बता दूंगा खुद से, ठीक है। तो टू अकाउंट्स कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमारे बन रहे गुड्स परचेस का परचेस अकाउंट और दूसरा कैश हमारा जा रहा है तो कैश अकाउंट। ठीक है, ये दो अकाउंट्स आ गए और इसका
क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे, परचेस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, और साथ साथ में रियल अकाउंट आ जाएगा कैश के लिए, क्यों, क्योंकि वो हमारा असेट है। ठीक है, इसके बाद सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ऑन क्रेडिट। अभी देखो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, उधारी वाला ट्रांजैक्शन हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अनिकेत को खुद को लेंगे क्योंकि अनिकेत से पैसा आना बाकी है, बराबर। तो अनिकेत को यहाँ पर अपने बुक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, दो एस्पेक्ट क्या क्या हो रहे हैं यहाँ पर, एक तो सेल ऑफ गुड हो रहे, सेल ऑफ गुड्स क्या हो रहा है, जो भी आइटम है, ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स आपका हो रहा है, और साथ में किसको बेच रहे हैं आप, अनिकेत। अनिकेत, हु इज अनिकेत, अनिकेत इज रिसीवर। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट्स आपके क्या बन जाएंगे फोर्थ वाली एंट्री के अंदर। एस्पेक्ट 1 आ जाएगा आपका सेल ऑफ गुड्स एंड एस्पेक्ट 2 आ जाएगा अनिकेत इज रिसीवर। ठीक है, उसके दो अकाउंट्स क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा सेल्स अकाउंट और दूसरा बनेगा अनिकेत अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्या बन जाएगा आपका, नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा क्योंकि वो आपका इनकम है, और अनिकेत अकाउंट क्या बन जाएगा, अनिकेत अकाउंट आपका बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या, सैलरी पेड। सैलरी एस्पेक्ट 1 सैलरी पेमेंट हो रहा है, एस्पेक्ट 2 कैश से पेमेंट हो रहा है। अगर कुछ दिया नहीं है ट्रांजैक्शन के अंदर मतलब कैश से पेमेंट हो रहा है। एस्पेक्ट 2 हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, कैश, कैश इज पेड, और एस्पेक्ट 1 सैलरी। तो इसका अकाउंट्स कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा सैलरी अकाउंट और दूसरा आएगा कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है, खर्चा है मतलब वो क्या जाएगा, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई हो जाएगा, और जो कैश था वो हमारा रियल अकाउंट के अंदर है। नेक्स्ट आता है सोल्ड 1 टेबल्स फॉर 3000। टेबल क्या होता है, फर्नीचर होता है। फर्नीचर क्या आएगा, फर्नीचर हमारा यहाँ पर एस्पेक्ट क्या बन जाएगा, सोल्ड फर्नीचर, सोल्ड टेबल। तो एक सेल ऑफ टेबल एस्पेक्ट 1 हो गया, और उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है 3000 का, तो एस्पेक्ट 2 हमारा क्या जाएगा, कैश इज रिसीव्ड, बराबर। तो कैश इज कमिंग इन, ऐसा हमारा एस्पेक्ट आ जाएगा। तो अब दो अकाउंट्स कौन कौन से आएंगे, एक तो आप फर्नीचर अकाउंट लिख सकते हैं या टेबल अकाउंट लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, और दूसरा आ जाएगा हमारा यहाँ पर क्या, कैश अकाउंट। तो ये दो अकाउंट्स आपको आ गए, और साथ में हमारे क्लासिफिकेशन कैसे बन जाएंगे, उस चीज़ के क्लासिफिकेशन आपके बनेंगे कैसे, देखो जो फर्नीचर था वो हमारा क्या था, असेट था, तो वो असेट था इसीलिए वो हमारा क्या बन गया यहाँ पर, रियल अकाउंट बन गया। और जो कैश अकाउंट था वो हमारा रियल अकाउंट तो है ही हमेशा से, वो भी एक असेट है। एक असेट जा रहा है, एक असेट आ रहा है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आपको यहाँ पर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ गए अच्छे से, एक्टिविटी आपने सॉल्व की होगी होमवर्क के अंदर, नहीं की होगी तो अभी आपने कर ली है मेरे साथ, ये आपको समझ में आ गई है ऐसा मैं होप कर रहा हूँ, अच्छे से बढ़िया से। और अभी जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे लगाने हैं, जो हमने गोल्डन रूल्स ऊपर पढ़े थे, कल के लेक्चर में पढ़े थे, वो रूल्स आपको कैसे लगाने हैं आपके इस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना उनके अंदर, वो अभी आपको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिए गए कुछ एग्जांपल्स दिए गए ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपको कैसे लगाने हैं, ठीक है। ये हम करेंगे, एक बार आगे हम देख लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच के साथ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वगैरह दिए गए, उसके साथ साथ कुछ फंडामेंटल रूल्स दिए गए अलग से। ट्रेडिशनल अप्रोच वाले तो हमने पढ़े ही है, बाद में ये अलग से भी कुछ मॉडर्न अप्रोच वाले भी हमको पढ़ने हैं, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमको ये छोटी छोटी चीज़ें दी गई है, बराबर। इतना होने के बाद हमारा चैप्टर यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं आपको नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं ना वहाँ पर लेके जाऊँगा, फिर बाद में हम वापस इस चैप्टर पे आएंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी
हमको क्या सीखना है यहाँ पर? अभी हमको सीखना है क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स। एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स कैसे आते हैं, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, शांत हो जाओ। अगर आपको नोटबुक में मेरे साथ लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा 1 मिनट का ब्रेक है, आराम कर लो अच्छे से, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स के अंदर पोस्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मुझे टेलीग्राम के चैनल पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी डाउट आएगा फील फ्री टू आस्क, कभी भी कॉल करो, 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। रात में 2 बजे भी किया कोई प्रॉब्लम नहीं, दोपहर में 2 बजे किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम अभी। देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमको क्या दिया है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। अभी आपको क्लासिफिकेशन तक का तो आ गया होगा बराबर। अभी हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई होगा और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये डायरेक्टली हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, कैश में बिजनेस स्टार्ट किया तो 2 अकाउंट कौन कौन से आ गए, एक आ गया कैश अकाउंट, सेकंड आ गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अभी देखो कैश अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के साथ साथ कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, करेक्ट। तो आ रहा है के लिए हमारे को क्या किया था वहाँ पर रियल अकाउंट के रूल के अंदर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सेकंड कैपिटल अकाउंट क्या था हमारा, पर्सनल अकाउंट था। तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट था, तो कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, वो बिजनेस का जो प्रोप्राइटर था ना, वो गिवर था कैपिटल का, वो गिवर था, तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर रूल बन जाएगा, रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारा। अमाउंट अकाउंट डेबिट कौन सा, कैश, अकाउंट क्रेडिट कौन सा, कैपिटल, ठीक है। यही आपकी जर्नल एंट्री बनती है। आगे जाके धीरे धीरे मैं जर्नल जैसे पढ़ाऊंगा, ये इतना टेबल खत्म होने के बाद तो जर्नल के अंदर आपको समझ जाएगा। उसके बाद क्या है, एडवर्टीजमेंट पेड टू इमरान। अभी देखो यहाँ पर ऑन क्रेडिट कहीं पर दिया नहीं है, करेक्ट। ऑन क्रेडिट अगर नहीं दिया है, सिर्फ नाम दिया है ना, तो हमेशा अज्यूम करना है आपको कि वो पेमेंट जो हुआ है ना वो कैश के अंदर हुआ है, ठीक है। अगर क्रेडिट है तो ही स्पेसिफिकली वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, नहीं तो वो आपका कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। कौन से भी ट्रांजैक्शन में हो, सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं, कौन से भी ट्रांजैक्शन में अगर स्पेसिफिकली क्रेडिट दिया है तो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नहीं दिया है तो वो सारे आपके कैश ट्रांजैक्शन से, भले वहाँ पर नाम दिया हो ना दिया हो, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगा। उसका हमको नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल लगेगा, वो रूल लगेगा हमको डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मेरे साथ बोलने का है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। किसको, नॉमिनल अकाउंट को, करेक्ट। आप जब तक मेरे साथ बोलोगे नहीं तब तक आपका रिवीजन होगा नहीं, मेरे साथ बोलना है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। उसको क्या रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, करेक्ट। तो अभी हमारा एडवर्टीजमेंट क्या है, एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है, तो खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला यहाँ पर लग जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और
जो हमने खर्चा किया वो किस चीज़ से किया, कैश से किया, करेक्ट। हमारी कैश कम हो रही है, हमारी कैश बाहर जा रही है बिजनेस में से। तो कैश क्या था हमारा, रियल अकाउंट था। कैश इज व्हाट, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का गोज आउट वाला क्या रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगेगा। तो कैश अकाउंट हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट बन जाएगा। अभी हमेशा के लिए याद रखना, देखो कैश अगर आया ना, अगर वो हमको मिल रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन। और अगर हमसे जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अगर आ रही है तो डेबिट, कैश अगर जा रही है तो क्रेडिट। ये हमेशा याद रखना है। कोई भी खर्चा हमने किया है तो खर्चा हमेशा क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। और कोई भी इनकम आपको हो रहा है तो कोई भी इनकम आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, इतना बेसिक आपको अब तक समझ आया होगा, बराबर। थर्ड ट्रांजैक्शन हमको दिया है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया कौन है होगा यहाँ पर, बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर होगा वो कैश का। बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से वो रिसीवर बन गया, तो रिसीवर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट द रिसीवर, क्या बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट। और हमसे क्या जा रहा है, हमसे कैश जा रहा है, बैंक के अंदर जा रहा है। हमारे पास जो कैश था वो बैंक के अंदर जा रहा है, तो हमसे कैश गोज आउट हो रहा है, कैश इज गोइंग आउट। तो व्हाट विल यू डू, कैश इज गोइंग आउट, मैंने अभी बताया, अगर पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, इसके बाद परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुनील, बराबर। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुनील, परचेज क्या है, परचेज इज एन एक्सपेंस। परचेज अगर एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो परचेज अकाउंट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंड परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील यहाँ पर दिया है, करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने जैसे बोला था कि अगर फॉर क्रेडिट ऑन क्रेडिट लिखा नहीं है तो हमको क्या समझना है, यहाँ पर हमको समझना है कि कैश के अंदर परचेस है, करेक्ट। बट अभी आपने अगर आगे जाकर के देखा तो आगे जाकर के उन्होंने सुनील के अकाउंट को वहाँ पर क्रेडिट किया है, ऐसा क्यों, करेक्ट। तो ये जो रूल मैंने बताया था ना, उसके दो एक्सेप्शंस ऐसे है कि परचेस या सेल होगा ना, तो आपको अगर नाम दिया होगा किसी का तो वो आपको डायरेक्टली वो नाम के अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, ना कि कैश के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अगर स्पेसिफिकली दिया है, नाम के साथ दिया है कि कैश में दिया है, कैश में लिया है, तो कैश से करोगे, नहीं तो नाम से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरह से गलती भी है और एक तरह से सही भी है। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा हम स्पेसिफिकली बोल नहीं सकेंगे कि ये गलत है या ये सही है। ठीक है, बट यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली देना चाहिए था। तो ये बुक के हिसाब से आप इसको क्या कर दो, अभी इसको आप लिख लो यहाँ पर ऑन क्रेडिट सामने। ठीक है, ऑन क्रेडिट अगर आपने लिख दिया तो ये वाला एंट्री जो है ना, ये सही से आ जाएगा। तो ऑन क्रेडिट क्या क्या बन जाएगा अभी हमारा यहाँ पर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हमारा परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सुनील जो था वो गिवर था हमारे गुड्स का, तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट बन जाएगा। कौन, सुनील अकाउंट। इसके बाद आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। कैश में गुड्स सेल किया है, यहाँ पर किसी का नाम दिया ही नहीं है, बहुत सिंपल। कैश में गुड्स सेल किया मतलब क्या, कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियल अकाउंट, कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सेल वो क्या है, सेल हमारा इनकम है, सेल इनकम है, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा तो सारे बच्चों ने यहाँ पर क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला नॉमिनल अकाउंट्स का अगर रूल लगाया तो आपका ये वाला आंसर सही आएगा। ठीक है, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिल रहा है, इनकम हो रहा है, इनकम, कैश मिल रही है, कैश मिल रही है, तो क्या आएगा,
कैश मिल रही है तो आएगा हमारा कैश कम्स इन एंड कमीशन रिसीव्ड एज इनकम। तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से कैश मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट करो, और कमीशन जो था वो हमारा इनकम था, वो हमारा इनकम था, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट का हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, रूल बन जाएगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा, कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। आई होप आपको ये सब समझ गए हैं, अच्छे से समझ गए हैं, आसानी से आपको ये आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। इसके बाद कुछ नोट दिया है, देखो ट्रांजैक्शन नंबर 4 के अंदर दिस इज कंसिडर्ड एज क्रेडिट सेल बिकॉज नेम ऑफ पर्सन इज गिवन एंड सेल फॉर कैश इज नॉट गिवन। ये जो मैंने कहा था ना सुनील के बारे में, यहाँ पर एक्चुअली क्या चाहिए था, ऑन क्रेडिट लिखना चाहिए था, करेक्ट, बट इन्होंने नहीं लिखा है, तो ये कंसीडर इन्होंने खुद से किया है, इसको किसने बोला नहीं था कंसीडर कर ले करके, ये एक्चुअली था कैश परचेस ही अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, बट इन्होंने वो नाम दिया है इसलिए उन्होंने खुद से कंसीडर कर लिया कि भाई ये क्रेडिट सेल है, इसलिए उन्होंने वैसी एंट्री पास की है, बराबर। तो ये आपको याद रखना है। वैसे ही इधर इमरान के बारे में क्या हुआ था, एडवर्टाइजमेंट पेड टू इमरान, हियर इमरान्स अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड, द नेचर ऑफ एक्सपेंस इज ओनली टू बी कंसिडर्ड। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पर, अभी देखो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर भी ऑन क्रेडिट या बाय कैश आना चाहिए था, करेक्ट, यहाँ पर कुछ आया नहीं है, बट इन्होंने क्या कर दिया, कैश अकाउंट ले लिया। तो ये कुछ लूप होल्स है अकाउंटिंग के अंदर, या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इमरान लिखे या कैश लिखे वन एंड द सेम है, यहाँ पर भी आप सुनील लिखे कैश लिखे वन एंड द सेम है, बट आपको बाद में वो सुनील अकाउंट क्लियर करते हो कि उसको फिर कैश से पेमेंट किया ये दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपको आगे जाके समझ जाएगा कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट हमको एक्टिविटी 2 के अंदर दिया है, ये आपको होमवर्क रहेगा, अच्छे से सॉल्व करना है, नहीं किया तो हम नेक्स्ट लेक्चर में तो करने ही वाले, बराबर। तो ये होमवर्क आपने सॉल्व करना है। इसके बाद आते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कैसे किए जाते हैं। हमने अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कैसे देखे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये 3 ही देखे थे। अभी हमको मॉडर्न अप्रोच से देखने, वो जो हमने देखे थे वो ट्रेडिशनल अप्रोच देखा था, पुराने ज़माने से चलता आया हुआ। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, अभी हम देखने जा रहे हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या कहा गया है, तो सबसे पहले आता है हमारा असेट्स अकाउंट, फिर आते हैं लाइबिलिटीज़ अकाउंट, फिर आता है कैपिटल अकाउंट, फिर आता है रिवेन्यू और गेन्स अकाउंट, और लास्ट आता है एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट, ठीक है। असेट्स मतलब क्या, सबसे पहले अभी असेट्स मतलब क्या, असेट्स मतलब आपका बिजनेस के अंदर जो भी मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, और बहुत सारे कंप्यूटर्स है, जो भी फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स जो भी रहेगा वो सब आपके क्या बन जाएगा, कैश भी आपका क्या बन जाएगा, असेट बन जाएगा। स्टॉक जो होता है आपके बिजनेस के अंदर, स्टॉक भी आपका क्या बन जाएगा, असेट बन जाएगा। उसके बाद लाइबिलिटीज़ मतलब क्या, आपको पैसा देना बाकी है किसी का, वो आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर लाइबिलिटीज़ बन जाएगी। एसेट्स मतलब क्या, आपका खुद का। लाइबिलिटीज़ मतलब क्या, जो दूसरों को देना बाकी है आपके तरफ से वो, करेक्ट। तो एसेट्स आपको क्लियर है। लाइबिलिटीज़ मतलब क्या, आपके क्रेडिटर्स, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, या आपने बैंक से कुछ लोन लिया है वो, या आपके कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंस आपका है बट आपने अभी तक पे नहीं किया है, वो आपके क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। इसके बाद थर्ड आता है हमारा क्या, थर्ड आता है हमारा कैपिटल।
कैपिटल अकाउंट मैंने बताया, जो भी प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है, ये भी क्या होती है, एक टाइप की लाइबिलिटी ही होती है। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट भी क्या बन जाएगा, एक क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आता है रिवेन्यू और गेन्स, रिवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट। तो रिवेन्यू मतलब क्या, इनकमिंग पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी चीज़ के सामने रिसीव्ड लगा होगा वो सारा क्या हो जाएगा, हमारा रिवेन्यू हो जाएगा। और जो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस और लॉसेस जो होंगे वो हमारे खर्चे होंगे। तो रिवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंस मतलब खर्चा। तो वेजेस अकाउंट, ऑडिट फीस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट पेड, सैलरी पेड, कैरेज पेड, उसके बाद पेड जितना भी आएगा ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो हो गया समझो, उसके साथ और बहुत सारे खर्चे आते हैं, तो वो खर्चे सारे क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है हमारे। ठीक है, 5 कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड कर लिए, क्लासिफिकेशन कर लिए सारे अकाउंट्स को। अभी इसको कुछ फंडामेंटल रूल्स दिए गए हैं, ये कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये देखना है। तो सीधा फॉर रिकॉर्डिंग एनी चेंजेस इन असेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, मतलब कौन कौन, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये वाला और ये वाला सेम कलर में दिया है, देखो ग्रीन। तो ये वाले जब आएंगे ना कौन से भी अकाउंट, तो इनको क्या कर देना है, अगर इंक्रीज हो रहा है असेट तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है असेट तो क्रेडिट। अगर एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो रहे, एक्सपेंस आप कर रहे हो तो वो आपका डेबिट, एक्सपेंस अगर आपके डिक्रीज हो रहे तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है, ये इजी नहीं है एक सेंटेंस के अंदर समझना। फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। मेरा फर्नीचर था, ठीक है, मेरा फर्नीचर मैंने और परचेस किया, मेरा और इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर से के वजह से क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन असेट, तो मैं उसको क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। आप ट्रेडिशनल अप्रोच में देखो, फर्नीचर परचेज को आप क्या करते थे, फर्नीचर परचेज मतलब फर्नीचर इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, वही यहाँ पर दिया है न्यू अप्रोच के अंदर, मॉडर्न अप्रोच के अंदर। तो इनकम इज एन असेट, सॉरी, इंक्रीज इन एन असेट is debited and decrease in an asset is credited। सेम रूल है जो आपने ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ा था, वही रूल यहाँ पर भी दिया गया है, बस अलग लैंग्वेज में दिया है। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिट। उसके बाद फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस in liabilities, capital, revenue और gains, liabilities, capital, revenue and gains, इनके अगर कुछ चेंजेस आ रहे तो इनके चेंजेस के अंदर आप क्या करोगे, इनके चेंजेस के अंदर अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आप क्रेडिट करोगे, अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अगर कैपिटल कम हो रहा है तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। इजी समझो। असेट या फिर एक्सपेंस वगैरह होगा तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, गेन कुछ अगर आ रहा है, इनकम वगैरह हो रहा है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, असेट है, एक्सपेंस है तो डेबिट इंक्रीज होने पर, और कैपिटल, लाइबिलिटी या फिर रेवेन्यू वगैरह है तो वो क्रेडिट। साथ में अगर वो डिक्रीज हो रहे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। ठीक है, और जो एसेट्स वगैरह है वो अगर डिक्रीज हो रहे तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। ये फंडामेंटल रूल्स आपको इजीली समझ गए होंगे ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे है तो फिर से 2 बार इसको पढ़ो, अच्छे से समझो, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ इसके ऊपर भी एनालिसिस दिया है मॉडर्न अप्रोच के अंदर, ये आपको खुद से पढ़ना है
और ये एक्टिविटी टेबल भी एक दिया है, ये भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर जगह आपको नहीं इतनी मिल पा रही है तो आप आपकी नोटबुक के अंदर सॉल्व करेंगे। और उसके बाद ये इलस्ट्रेशन दिया है, ये इलस्ट्रेशन आपको आपके नोटबुक के अंदर सॉल्व करना है। और उसके साथ साथ इलस्ट्रेशन 2 सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 आप पढ़ सकते हो, ये इसको डिक्टेट नहीं करने वाला हूँ, ये फिर से वही चीज़ें हैं। आपको ये प्रैक्टिस के लिए दी है। इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन हो गए, ख़त्म हो गए। इलस्ट्रेशन 5 तक आपको दिए गए, ये आपको धीरे धीरे आसानी से आ जाएंगे। नहीं आए तो आपको मुझसे पूछ लेने हैं, बट दे आर इजी। ठीक है, ये आप खुद से भी अभी कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस वगैरह, ये हम आगे जा कर के पढ़ेंगे। इसके ऊपर भी कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह है, इसके ऊपर 4-5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बट ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना अभी पढ़ना था अकाउंट्स के बारे में बेसिक चीज़ें, उतनी हमने अभी पढ़ ली है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। चैप्टर मतलब जो इस चैप्टर में से जितना पढ़ना था उतना पार्ट ख़त्म होता है, बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं वो स्टार्ट करने वाले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कॉमर्स आता है ये जर्नल एंट्रीज सीखना, जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है वो सीखना। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है कौन सा, इक्वेशंस वाला, ये इक्वेशंस वाला पार्ट में आफ्टरवर्ड्स जब मेरे को लगेगा तब मैं पढ़ा दूंगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। विद इन एनी लेक्चर मैं आपको उसको समझा दूंगा। आपको इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5 खुद से सॉल्व करने हैं, नहीं समझे तो मुझसे पूछने। सबके आंसर्स तो दिए हैं तो आपको नॉर्मली आ जाएंगे, नहीं आए तो मैं हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो मैंने एक्टिविटी दी है ये आपको करनी है, एनालिसिस करना है, ये एक बार फिर से पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और उसके कुछ फंडामेंटल रूल्स दिए हैं, ये आपको खुद से फिर से पढ़ने हैं। ठीक है, नहीं समझे मुझे पूछना, मैं आपको समझा दूंगा। तो ये चैप्टर या ये पार्ट हमारा कवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ एंड गुड नाइट।